नमः शिवाय बंधुओं, नमः शिवाय दोस्तों। एक हमारे प्यारे से मित्र ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एटलीस्ट कुछ तो बता दो, थोड़ा सा तो बता दो ताकि हम अपने आप ही कुछ कर सकें। मेरे भाई, थोड़ा नहीं बताऊंगा, मैं पूरा ही बता देता हूँ। और ये टॉपिक भी ऐसा है, मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में काफी कुछ बताया था, परंतु आज का जो वीडियो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बना रहा हूँ, इसमें आपको उसकी कंप्लीट साइंस बता देता हूँ, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल क्यों हो जाता है। इसके लिए कहीं पे हजारों रुपए के कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आजकल फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन गॉट फेल्ड, और इसको भी एक कोर्स बना दिया है लोगों ने। और क्यों फेल हो जाता है ये चीजें बताते हैं उसके अंदर। और 2-3-4 घंटे का सेमिनार लिया, आपसे 20-50 हज़ार लाख रुपए लिए और जय माता दी। तो दोस्तों, पहली बात है, इस चीज को आज हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? आकर्षण, जैसे कि हम कोई नेचर से कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी जीवन में हम, जैसे पैसा हो सकता है, अच्छी नौकरी हो सकती है, अच्छे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई भी चीज होती है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इसमें मूलभूत बात जो समझने की है वो ये है कि आप जो हैं अकेले इंसान नहीं हैं। आप सिर्फ एक इंसान नहीं है, आप ये पूरा यूनिवर्स हो। ठीक है, ये आपको बताया जाता है, गुरु बताते हैं कि आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो। ये ब्रह्मांड आपके भीतर है, आप इस ब्रह्मांड के भीतर नहीं हो। परंतु अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं, हाँ जी भाई साहब क्या आप ब्रह्मांड हो, वो कहेगा कहाँ से ब्रह्मांड हो भाई, मैं तो बैठा हूं यहाँ पर, दाल रोटी के मेरे लाले पड़े हुए हैं और मुझे मेरे गुरु कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। तो उसको कहाँ से ये समझ आ जाएगा कि वो ब्रह्मांड है? अभी तो आप एक एक तिनके भर, एक चींटी जितने इंसान हो, जिसमें इस ब्रह्मांड के अंदर आपकी कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो आप कैसे जान लोगे कि आप इतने बड़े ब्रह्मांड हो? वास्तव में आप ब्रह्मांड हो, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, आप अभी तो अपने इस छोटे से शरीर में हो, तो तब तक आप उस बड़ी शक्ति को कैसे पालोगे जो बहुत दूर आपसे कोई चीज है, और आप उस चीज को अपने जीवन में आकर्षण के सिद्धांत से आकर्षित कर लो। तो उस चीज को प्राप्त कैसे किया जाएगा? पहले उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको साधना करनी पड़ेगी, और साधना में फिर आपको पूरा का पूरा जितना भी उसका प्रोसेस होता है उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें 5 साल लगे, उसमें 10 साल लगे हुए हैं पहले दिन से। कहीं से किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बहुत तपस्वी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी थी, जिसने अपना पूरा जीवन दिया था उस चीज को समझने के लिए, और उसने जितना पॉसिबल था, जो इजीएस्ट वे थी उसको समझाने की, उसने किताब के अंदर उस बात को लिख दिया। हजारों किताबें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आज मार्केट के अंदर। उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि आप कोई भी चीज को पाना चाहते हो तो आप उसके बारे में ध्यान में बैठ के सोचते रहो, वो चीज मेरे पास आ गई है, मुझे मिल गई है। ठीक है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत से लोग हैं जो पूरा पूरा जिंदगी हो गई है जिनको, और इसी को करते रहे, और कोई कर्म करना उन्होंने सब छोड़ दिया। उन्होंने सोचा भाई यूं करता रहूंगा और सारी चीजें जो है उड़ के मेरे पास मेरी झोली में आके गिर जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर चीज ऊर्जा से बनी है, ये सत्य है। और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया कि कोई भी कण है सृष्टि का, आप एक पत्थर ले लो, आप उसको तोड़ते 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 अंत एक कण पे आ जाओ। जब एक कण बचे, उसको भी आप तोड़ते तोड़ते उसके सेल में आ जाओ, सेल से उसको तोड़ दो, एटम, जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी होता है, उसको सारे को तोड़ते जाओ, और लास्ट में जाकर के जब अंतिम जो बचता है उसको भी आप तोड़ दोगे तो वो सब गायब हो जाएगा, एक ऊर्जा बन जाएगा। क्योंकि ये जो, अगर आप हिमालय का पहाड़ भी देख रहे हो तो ये भी एक ऊर्जा ही है। वो ऊर्जा जो है संग्रहित हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है, और इकट्ठी होने की वजह से वो हमारे को एक पहाड़ की तरह दिखाई दे रही है। ऐसे ही इंसान है, वो भी एक ऊर्जा है। इंसान बना कहां से है? इंसान का जो शरीर है भोजन से बना है। भोजन कहां से बना? भोजन बना आपका मट्टी से, मट्टी में भोजन उगता है। अब मट्टी में भोजन कहां से आता है? पानी, हवा, धूप, पांचों तत्व जो है धरती के, आकाश तत्व और धरती तत्व, ये पांचों तत्व मिलके भोजन बनता है, और उसी पांचों तत्व को खाने से आपका शरीर बनता है।
अब ऐसी इस सारों के बीच में एक अंदर एक और शक्ति कौन सी है जो इन पांचों तत्वों को पूरी तरह से संग्रहित करके, अब आपकी बॉडी में कितने % पानी रहेगा, कितने % अग्नि रहेगी, कितना जो है हवा रहेगी, जो इस सारी चीजों को व्यवस्थित करती है, वो शक्ति कौन सी है? उसी को तो भोलेनाथ कहा गया, उसी को तो शून्य कहा गया, उसी को शक्ति कहा गया। ठीक है, वो ऊर्जा जो है वास्तविक में जो है हर चीज का जो आधार है, जो मालिक है, वो है। उसको कुरान में कहीं अल्लाह कहते हैं। हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा जो फसाद है वो सिर्फ यही है कि वो उसको शून्य मानते हैं और हिंदू उसको मूर्ति मानते हैं। तो मूर्ति हो या प्रत्यक्ष खड़ा हुआ, प्रत्यक्ष सामने कोई विराजमान परमात्मा हो, उस ऊर्जा का ही हिस्सा है। तो मेरे भाई हिंदू और मुस्लिम, अगर वो उसके साकार रूप की पूजा कर रहे हैं और तुम निराकार रूप की पूजा कर रहे हो, फर्क तो कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को मार काट, पॉलिटिक्स, ये सब करने का कोई लाभ नहीं है। जो असली चीज है वो तत्व एक ही है। तो इसलिए ये वीडियो आप हिंदू मुस्लिम भाइयों को जरूर शेयर करो, ताकि पहले उनको इनके इस पांचों तत्व का और उस ऊर्जा का रहस्य साइंटिफिक भाषा में समझ आए और उनका ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। मैं सच में YouTube पर इस माध्यम से आया था, मैं ये चाहता था कि लोगों तक ये बात कह सकूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं हमारे सनातन धर्म में। मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई भी व्यक्ति परमात्मा की, अपने भगवान की बात को साइंटिफिक वे से प्रूव क्यों नहीं करता, उनको उस बात को जो है एक सबूत के साथ क्यों नहीं उनको बताई जाती, ताकि ये झगड़ा ही समाप्त हो। कोई कहता है कि तूने भगवान को मेरे गाली दे दी, मेरे पत्थर को, भगवान के पत्थर पे तूने गलत कोई टिप्पणी कर दी, तो उसको जो है लोग जो है जान से मार देते हैं। अभी कल का न्यूज देखो आप, कुंडली बॉर्डर पे एक व्यक्ति ने धार्मिक जो गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनके बारे में कुछ अपमानित शब्द कहे, या जो भी उसने कोई बेअदबी की, इस तरह से न्यूज में दिखाया जा रहा है। और उनके जो निहंग संत होते हैं, निहंग सिख जो होते हैं, उन्होंने जो है उनके हाथ पैर काट कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ये जब तक चलता रहेगा, जब तक लोगों को इस बातों का ज्ञान नहीं होगा। और आप लोग जितना ज्यादा हो सकता है ना, अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं नहीं कहता मेरे किसी भी वीडियो को आप शेयर करो। सच में आपको कोई चीज लगती हो कि हाँ ये बात जो है दूसरे इंसान तक भी जानी चाहिए, मेरे समझ आई है, दूसरे की भी समझ आनी चाहिए, वो आपको ही लाभ होगा। क्योंकि देखो, एक इंसान के साथ अगर कुछ गलत होता है संसार में, तो वो सभी प्रभावित होते हैं। क्या आपको दुख नहीं हुआ कि एक इंसान ने अज्ञानता में, एक व्यक्ति है ही अज्ञानी, अगर वो ज्ञान होता तो वो भगवान के बारे में गलत शब्दों का उपयोग नहीं करता। अज्ञानी है, दुराचारी है, या जिस तरह का भी है, लोभी है, दम्भी है, किसी तरह का भी वो इंसान है, अगर उसने मूढ़तावश, अज्ञानवश भगवान के बारे में कोई गलत शब्द कह भी दिया, क्या वो मृत्यु दंड का अधिकारी है? मृत्यु दंड का अधिकारी वो नहीं होता। मृत्यु दंड का अधिकारी केवल वही होता है जो किसी को बिना मतलब अपने स्वार्थ के लिए मृत्यु तक पहुंचाता है। केवल वही मृत्यु दंड का अधिकारी शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है। इतने इतने बड़े बड़े अपराध करने वाले लोग इस संसार में जीवित घूम रहे हैं खुलेआम सांडों की तरह, और वो बच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमारे लॉज इतने गंदे हैं, वो लोग बच के खुलेआम बाहर निकल आते हैं। एक 14 साल 15 साल के व्यक्ति ने निर्भया की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, और वो अपनी कम एज का हवाला देकर के वहां से मुक्त होकर चला जाता है। और एक व्यक्ति ने केवल धर्म के लिए कोई अगेंस्ट कुछ बात कह दी, उसके हाथ पैर काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, कैसे देश में हम जी रहे हैं, सोचो। कहाँ यहाँ पर आप कहते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ पर आप अपने धर्म को मानो, बस दूसरे धर्म की किसी बात को मत उठाओ। अगर आप सच में किसी बात को लिए आप साइंटिफिक तरीके से, आप प्रेम पूर्वक अगर किसी को आग्रह पूर्वक समझा सकते हैं, तो आप वो चीज कर सकते हैं। परंतु आप दूसरे अन्य किसी धर्म को, जो कि तलवार और बंदूक की बात करते हैं, ऐसे धर्म के लोगों से आप सावधान रहो। और अपने लिए जो है, अपने भगवान के लिए, अपने परमात्मा के लिए, संसार के गरीब व्यक्तियों के लिए आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। ईश्वर तो सब जानता है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। वो प्रेम का जो सबसे बड़ा दाता तो ईश्वर है, और हमें प्रेम सिखाना चाहिए संसार को। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये उस ईश्वर का ही है, और उस ईश्वर ने ही ये चीज बनाई। उसके अंदर ही ये चीज शुरू से ही थी। बनाई भी हम ये नहीं कह सकते कि उसने बनाई, क्योंकि जो चीज सदा से है उसे कभी बनाया नहीं जा सकता। जो खाली स्पेस है, जो हमारे श्री धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की मैं ही बात करूंगा, उन्होंने ही कहा एक ओंकार सतनाम। और वो जो एक ओंकार है,
वो कभी बनाया नहीं जा सकता, उसको कभी निर्मित नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी काफी सारा इसके ऊपर समझाया है। अनंतनाद वाला मेरा वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने पूरा समझाया है कि अनंतनाद क्या चीज है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ था नहीं, तो जो पदार्थ था, जो ऑब्जेक्ट है, वो हर जगह फैला हुआ था, इक्वल मात्रा में। ना ही उसका कोई एंड था, ना ही उसकी कोई शुरुआत थी। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा, और आज इस बात को हमारे हर एक इंसान ने साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको समझ लिया है। वैज्ञानिकों ने उसको प्रमाण के साथ साबित भी कर दिया है। अब होता क्या है, कोई व्यक्ति जब उस परम ऊर्जा के साथ जो शून्य, जब सब थे ही एक, अब यहां से इस पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझना, जब पूरे यूनिवर्स में चाहे वो कोई मेंढक था, चाहे वो कोई बड़ा इंसान था, चाहे वो कोई मछली थी या कुछ भी था, ये जल वायु पदार्थ सब कुछ जब था ही कुछ नहीं, तो ये सब कुछ मर्ज था, यानी कि इस पूरे शून्य के अंदर था। तो जब था ही सब कुछ एक, तो आज जो आप हो तो तब भी उसी का ही हिस्सा रहे, उसी से निकल के आप अलग हो गए, बट गए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ के शरीर का एक हिस्सा होते हुए उससे वो अलग हो जाता है। जब उसका जो नाल काट दी जाती है, तो पहले तो वो बच्चा माँ के पेट का ही हिस्सा होता है, माँ का अंदर का जो माँ के अंदर ही पैदा होता है। धीरे धीरे माँ भोजन करती है, उसी से बच्चा बनता चला जाता है। शरीर उसने निर्मित करा, अब वो माँ भोजन करती है, बच्चे को भी भोजन मिलता है, बच्चा भी बड़ा हो जाता है। होता है या नहीं होता? अब एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा एक अलग आइडेंटिटी बन जाता है दुनिया में आने के बाद वो एक अलग आधार कार्ड बन जाता है और एक वोट बन के रह जाता है। कमाल की बात सिर्फ ये है, आप सिर्फ एक वोट बन के रह चुके हो। इस देश में हमारी कोई वैल्यू नहीं रह चुकी, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ती जाएगी एक्सेस में, ऐसा ही होगा। आप सिर्फ एक काउंटिंग रह जाओगे, यू आर जस्ट नंबर्स। कितने लाख मरे, कितने हजार पैदा हुए, बस आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और वास्तव में आप क्या हो, जिस दिन इस बात को समझोगे तब पता चलेगा कि आपकी आइडेंटिटी कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री से भी कई अरबों गुना बड़ी आपकी असली आइडेंटिटी है। आप वो कर सकते हो इस संसार में जो प्रधानमंत्री भी इन बड़े से बड़े देश का नहीं कर सकेगा। आपके अंदर इतनी सक्षमता है, परंतु भाव सिर्फ इतना आता है कि हमें उस बात को समझना है। चलो अब आते हैं सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे। अब जो है, जब आप उस शून्य में अपनी तपस्या के द्वारा वापस लीन हो जाते हो, यानी कि उस शून्य में अपनी तपस्या के द्वारा वापस लीन हो जाते हो, अब आप वो ऊर्जा हो गए। अब आप अपनी उस ऊर्जा की कोई भी फॉर्म ले सकते हो। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये चीज मेरे पास आ रही है, क्योंकि पहले आप वो ऊर्जा होने चाहिए। एक मान लो ऐसे एग्जांपल और छोटा सा देता हूं मैं। एक समुद्र है, आप समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालो और आप वहीं किनारे पे रख दो, क्या वो बाल्टी समुद्र है? नहीं है। समुद्र तो वही है, और 5 मिनट पहले जब पानी हमने नहीं निकाला था तो वही पानी समुद्र था। अब जो बाल्टी भर के पानी को अलग कर दिया, क्या अब वो समुद्र है? उसी बाल्टी को आप दूसरे शहर में ले जाओ और वहां लोगों को जाके बताओ, भाई मैं समुद्र हूं, मैं परमात्मा हूं। आप लोगों को बताओ ये बात, हंसेंगे लोग आप पर, क्योंकि आप जानते हो कि वो बाल्टी समुद्र है, उस बाल्टी में जो पानी है वो समुद्र है। आप जानते हो? नहीं। अब जो है, वो जो बाल्टी में जो पानी है वो समुद्र नहीं रहा, अब वो समुद्र का एक अंश है, समुद्र का एक छोटा सा अंश है, एक बूंद मात्र है। अब वही बाल्टी को आप वापस ले जाओ और आप उसको फिर से उस समुद्र में पलट दो। फिर लोगों को कहो कि यार वो जो बाल्टी थी ना वो समुद्र थी, बोल शर्त लगा, कितने की लगाता है, मैं तेरे को प्रूव करके देता हूँ। फिर वो कहेगा हाँ जी प्रूव कर। तो आपने दिखा दिया उसको, एक वीडियो बनाया था आपने, लो जी देखो मैंने ये बाल्टी उसमें डाल दी, अब बताइए समुद्र है या नहीं। वो व्यक्ति 100% उस बात को मानेगा कि यस ये बाल्टी तो सच में समुद्र थी। तो ऐसे ही आप आत्माएं हो, आप परमात्मा से अलग हो चुके हो, भटक चुके हो। अब आप समुद्र की तरह लहरें नहीं बना सकते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर सकते। आप समुद्र की क्वालिटीज आपको पता है, पिछले कई जन्मों से आप समुद्र ही हो, कई जन्मों से क्या अनंत अनंत समय से आप समुद्र हो। इसलिए कोई जरा सी भी आपको आपकी बात याद दिलाता है तो उसी वक्त आपके भीतर से वो तरंगे आनी शुरू होती हैं, स्मरण जो है वो जागृत होना शुरू हो जाता है। और धीरे 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 जिस दिन हम जो लाखों सालों से इस चीज को भूले हुए हैं, आज के नहीं पता नहीं कितना अनंत समय से हमारे हजारों जन्म हो चुके, कितनी बार कुत्ता बिल्ली बन चुके, न जाने क्या क्या हमने देख लिया।
इस वजह से वो सारी जो हमारी असली क्वालिटी थी वो हम भूल जाते हैं। और जब हमें गुरु इस बात का स्मरण कराता है, उस ध्यान को जागृत करके हमारे भीतर उस शक्ति को उठा करके डाल देता है, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हम समुद्र थे। और तब हमारा लहरों की तरह जो है बिखर जाने का मन करता है, फैल जाने का मन करता है, विराट हो जाने का मन करता है, क्योंकि अब हम एक बाल्टी पानी नहीं रहे, अब हम समुद्र हैं। हमें पता चल गया कि हमारे ना आगे कोई है ना हमारे पीछे कोई है। जब इस बात को आपने समझ लिया, तब जो है आपकी पूरी गेम आपको समझ आ जाती है कि आप हो क्या चीज। तो अगली बात पर आते हैं। जो समुद्र होता है, क्या वो चाहता है कि उसकी कोई सुनामी लहर निकले और दूसरों को जाकर तबाह कर दे? कभी नहीं चाहता। परंतु होता है। कैसा होता है, क्यों होता है, ये तो समुद्र खुद नहीं जानता। क्योंकि जब वो शून्य में जो स्थिति में है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी कॉन्शियसनेस है, जब वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो वहां पर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव एक सिद्धांत बचता है। वहां पर कोई बुद्धि नहीं बचती आपके पास कि आप अब क्या करोगे। बुद्धि जो है आपकी कॉन्शियस माइंड ही वो सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के एक बात को डाल देता है। और जो चीज आप जितना ज्यादा रिवाइज करते चले जाओगे अपने कॉन्शियस माइंड से, वही आपकी गहराई बन जाएगी, वही जो है आपकी भीतर की स्थिति बन जाएगी। और फिर जो अब आप अगर मान लो जागते हुए, अब बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप दिन भर एक ही बात बोलते रहो तो वो रात को भी आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि सबकॉन्शियस में लाखों सालों से बना हुआ चला आ रहा है हमारा, और कॉन्शियसली हम इतना सा जीवन है, इतने से विचार हम कितना भी उसके अंदर डाल लें, सबकॉन्शियस माइंड उसको इतनी आसानी से पकड़ता नहीं। किसी किसी केसेस में इमीडिएटली पहली ही बार सोचते ही किसी चीज को वो पकड़ लेता है और वो घटना हमारे जीवन में घट जाती है। हम इंस्टेंटली बिलीव कर लेते हैं कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सब कुछ कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पहले कोई इंसान ऐसा है जो अपनी जागृत अवस्था में, अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, क्या इसी समय मैं अपने शून्य अवस्था में जाकर के वहां से कोई मैसेज को, कुछ ऊर्जाओं को मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं कि कोई चीज मेरे जीवन में होने वाली है, क्या मैं उसको बदल सकता हूं? जब वहां जाकर ये बुद्धि ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं? कॉन्शियसली हम कितना भी अच्छा पॉजिटिव सोचते रहे, शून्य में जाने के बाद हमारे पूर्व कई जन्मों की जो श्रृंखला से जो कार्य चला आ रहा होता है, अपने आप ही वही होने लग जाता है। हम कोशिश कितनी भी करते हैं, उसी को एस्ट्रोलॉजी कहा गया। एस्ट्रोलॉजी जो है ग्रहों के उसी सिद्धांत को समझ के उसको पकड़ के उसको जानती है कि हाँ, ये घटना आपके साथ घटेगी। क्योंकि जो हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि थे, हम तो शायद वहां तक 10 और जन्म भी ले लें तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। जो चीज वो निर्मित करके पूरी प्रमाण के साथ देकर चले जा चुके हैं। पता नहीं कितने बड़े बड़े महान मुनि इस देश में पैदा हुए हैं। मैं हैरान होता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को मैं एक हंसता था एक समय में, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मुझे जरा भी विश्वास नहीं होता था, ज्योतिषियों के ऊपर। क्योंकि जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, जिनकी कोई पढ़ाई नहीं, केवल रटी रटाई किताबों से जो बताता है वो हमेशा अधूरा बताता है। क्योंकि उसने किताब पढ़ी हुई है, हो सकता है सही पढ़ी हो सकता है गलत पढ़ी हो, तो आप उसके लिए श्योर नहीं होते हो कि ये सही बता रहा है। एक प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंट दे दिया, आप आए, कोई चीज मैंने आपको बताई और एग्जैक्टली वही है आपके साथ, तो आपको यकीन होगा यार ये भी है। फिर आप अपने 2-4 और रिश्तेदारों की, भाइयों की, दोस्तों की कुंडली दिखाते हो, तब आपको पता चलता है हाँ यार ये भी सब कुछ वैसे का वैसा है। 100 लोगों के ऊपर आप पढ़ लेते हो, 100 लोगों की आप रिसर्च कर लेते हो, और एग्जैक्टली सब कुछ जब एक यूनिवर्सल नियम जब सारों के ऊपर मतलब लागू होता है, तो उसके बाद हमें पूरा यकीन हो जाता है कि यही है फैक्ट। और इसी को फैक्ट नाम कहा गया। फैक्ट शब्द ही यहीं से आया, जो सभी पर यूनिवर्सली लागू होता है। ये नहीं होता कि किसी पर होता है और दूसरे पर नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी उस अवस्था में जाना पड़ेगा। वहां पहुंचने के बाद आप फिर कुछ भी आप अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हो। और उस समय भी मैं आपको क्लियरली कहूंगा कि कुछ चांसेस ऐसे होते हैं, रह ही जाते हैं, जहां पर जो है सभी चीजें आप नहीं पा सकते। क्योंकि कुछ चीजें नेचर ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, उसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो लॉ ऑफ नेचर भी वर्क करता है। यानी कि अगर आप कहो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सब कुछ कर सकता है, आप नीम के पेड़ पर ना आम उगाने की कल्पना करते रहो, 10 लाख जन्मों तक करते रहो, तब भी उस पे आम नहीं उगेगा।
क्योंकि वो नीम का पेड़ है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। गुरु आपको यही चीजें सिखाते हैं कि किस किस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या विद्या है। कुछ विद्याएं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाती हैं, कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं मिलती। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगला जो स्टेप आता है वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा, मैं अलग से बड़े सारे वीडियो नहीं बनाऊंगा। निस्संदेह जब कोई व्यक्ति उस ऊर्जा के लेवल पे पहुंचता है, अपने अनंत स्वरूप को जान लेता है, तो काफी हद तक वो इतना जागृत हो जाता है कि हर चीज को जो है बहुत आसानी से ऊर्जा के रूप में अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेता है और उसको पा लेता है। नेक्स्ट जो आता है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, जिसने कभी साधना नहीं की, कभी ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना ही उसकी कुंडलिनी जागृत है, कुछ नहीं किया उसने, उसके लिए ये कैसे कार्य करेगा। अब एक धागा ले लो आप, या रस्सी ले लो। एक रस्सी को 4 लोग एक तरफ से पकड़ लेते हैं और 4 लोग एक तरफ से पकड़ लेते हैं। अब दोनों उस रस्सी को खींचते हैं, या जंजीर लगा लो, एक चेन है, दोनों उसको खींच रहे हैं। खींचते खींचते वो उधर से पूरा दम लगा रखा और बराबर इक्वल फोर्स लगी हुई है दोनों साइड से। करते करते वो दोनों आके एक सिरे पे बीच में आके मिल जाएंगे। यानी कि खींच तो रहे थे हम रस्सी को, हमें लग रहा था रस्सी पास आ रही है, पास आ रही है, और हम खुद ही जा रहे थे रस्सी के साथ। रस्सी को पकड़ते पकड़ते हम उस जगह पे पहुंच गए जहां से हम उसको खींच रहे थे, उस जगह पे पहुंचना चाह रहे थे। तो ऐसा ही उस व्यक्ति के लिए कार्य करेगा। जब वो ऊर्जा को नहीं कर सकता तो वो ऊर्जा उस व्यक्ति को खींच लेगी। यानी कि वो ऊर्जा, वो एनर्जी उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगी जिसके बारे में वो बार बार कल्पना करता है, बार बार सोचता है। क्योंकि उसके जो कर्म होंगे, जो उसकी जो तृष्णा होगी, जो प्यास जागृत होगी, वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए होगी, और वो तन मन और धन से वो सारे एफर्ट उस चीज को प्राप्त करने में लगाएगा। कोई व्यक्ति जब किसी चीज के बारे में दिन रात स्मरण करता है कि मुझे इस चीज को पाना है, तो अनजाने में वो उसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे एफर्ट करता है, और धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है ये तो आ गई मेरे जीवन में, और फिर वो ये भी मान सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्ध करना एक अलग बात है, और खुद उसके अधीन होकर उस चीज को प्राप्त कर लेना, इसको एफर्ट करके पाना एक अलग बात होती है। परंतु दोनों ही कंडीशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब यहाँ पर जो नेगेटिविटी होती है, जब तक वो भीतर है, यानी कि आप कोई कार्य करने जा रहे हो, नेगेटिव विचार आए, आपको लगा नहीं ये तो होना ही नहीं, और जब ये विचार जितना गहरा अंदर बैठा रहेगा तो वहां पर वो सब कॉन्शियस में जाएगा। अब वहां पे आप अपने कॉन्शियसली तो दूसरी पावर लगाओगे, और जो सब कॉन्शियस में जाएगा वो विचार जाएगा, यार आपको भीतर से पता है मैं 5 करोड़ की कल्पना कर रहा हूँ और आपकी 50,000 पे सैलरी नहीं है। आपको पता है कि ये इतना बड़ा सपना जो है इतनी आसानी से पाना संभव नहीं है, आप ये बात को जानते हो। पर आपका जो अचेतन मन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस बात को जानता है कि मैं अभी इस चीज को पाने के लिए संभव नहीं हूँ। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको किया जाता है, पहले अपने आप को उस जगह तक पहुंचाया जाता है कि जहां पे आपको इंटरनली एक बिलीफ सिस्टम बने कि हाँ मैं इस चीज को प्राप्त करने के लिए पहले तो सक्षम हूं। ये नहीं है ऊपर ऊपर से आप 1000 बार बोल लो नहीं जी मैं तो बहुत समझदार हूँ, बहुत बलवान हूँ, मैं तो इसको ऐसे पालूंगा। आप अपने अचेतन में कितना भी डालने की कोशिश कर लो, अचेतन का मतलब ही वही है जहां पे चेतन नहीं हो आप। अचेतन शब्द ही इसीलिए दिया गया है कि वहां आप चेतन हो ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि वहां क्या चल रहा है, तो आप उसको बदल कैसे सकते हो। पहली बात, एक प्रत्यक्ष दुश्मन है और एक अज्ञान अनदेखा अनजाना दुश्मन है जो कहीं पीछे से आपको तलवार लिए खड़ा है। आपको पता ही नहीं है कि अगले घंटे में, अगले क्षण में आपके साथ क्या होने वाला है। इतने सारे न्यूज एंकर्स, मैंने एक वीडियो देखा था, वो न्यूज पे रीडिंग कर रही थी, वो न्यूज करते करते, न्यूज बोलते बोलते ही उसको अटैक आ गया, वहीं डेथ हो गई, क्योंकि अंदर कुछ, भीतर कुछ और विचार चल रहे थे, मृत्यु के विचार चल रहे थे, ना जाने क्या क्या चीज वो अंदर गहराई तल पर चल रहे हैं, उसको पता नहीं। तो जब तक वो सारा कुछ वहां से डिलीट नहीं होगा, उसके लिए ही गुरु की शक्ति कार्य करती है। इसीलिए हमारे सनातन में गुरु को सबसे बड़ा कार्य माना गया। तो जब तक गुरु जीवन में नहीं होता तब तक पूर्व जन्मों के कर्म जो है वो नहीं कटते। इसलिए कहते हैं कि हमने तो बचपन से एक ही बात सुनी थी, जिस दिन गुरु मिलेगा ना, मेरी दादी माँ एक बात कहती थी, घास का एक पूरा जंगल होता है ना, पता नहीं कितने सालों में इकट्ठा होता है। किसान जैसे पराली जलाते हैं, वो एक तीलीच लगाते हैं माचिस की और सारा जंगल उनका जल के राख हो जाता है। ऐसे ही जब गुरु आता है जीवन में, चाहे कितने भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, गुरु एक ऐसी शक्ति हमारे भीतर डालता है
जिससे कि वो सारे कर्म उसी क्षण खत्म हो जाते हैं और उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। गुरु ने आपको सिर्फ पावर दी। हमारे गुरुदेव एक ही बात कहते थे कि मैंने तुम्हें शक्ति दे दी, अब तुम उसका क्या यूज करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे कर्म है, तुम जानो। और जिस दिन तुम मुझसे विमुख हो जाओगे तो तुम्हें अपने भीतर से पता चलेगा, तुम्हारी चेतना जो है वो नीचे के स्तर पे जाना शुरू कर देगी। तो अपने गुरु के साथ हमेशा कनेक्टेड रहो और अपने गुरु की पूजा सेवा करते रहो, तो जीवन में आप हमेशा ऊपर की तरफ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा। मेरे वीडियो अक्सर थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो दोस्तों इस बात को आपको समझना है कि मैं जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, मैं इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि बात मेरी अधूरी रह जाए। जो भीतर से आ रहा है, भगवान जो बुलवाता है, परमात्मा जो सच्चाई है, मैं वही बोलता हूँ। आप मेरे घर पर आगे आज भी देख सकते हो, मेरे घर में जो है सिर्फ भगवत गीता और आपको भागवत मिलेगी, और आपको कोई इधर उधर की किताब मेरे घर पे नहीं मिलेगी। और कुछ हमारे गुरुदेव की दी हुई साधनाएं हैं, केवल वही आपको मेरे घर पे मिलेगी। और कोई भी चीज ना ही किसी, मैंने आज तक किसी साइंटिस्ट की किताब पढ़ी, ना मैंने आज तक कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। जो मेरे गुरु ने मुझे आज से 20 साल पहले दिया था, उसके ऊपर मैं अपना कार्य करता रहा, और उससे जो मेरा अनुभव बना, जो चीज मैंने प्रैक्टिकली समझी, उसको जाना, उसको डंके की चोट पर आज मैं यहाँ बोलता हूँ प्रमाण के साथ। अपने सभी जो मेरे मित्र मेरे से जुड़े हैं आज की डेट में, अगर उनको सच में वैसे अनुभव होते हैं तो मजा आता है मुझे सुन करके। जब नहीं होते किसी को, तो भी मैं उनको यही बात कहता हूँ कि आप 6 महीने डट करके उस चीज को करो। 6 महीने का समय है जो मैं प्रोसेस के हिसाब से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कोई चीज कराता हूँ। आप उसको एज इट इज करते जाओ, फिर आप देखो कि क्या चीज वो होती है या नहीं होती। और जहां पर मैं आपसे 10-15% डिस्काउंट किसी बात को करूंगा, तो वो इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं भगवान नहीं, परमात्मा वही है। और इसीलिए कहा जाता है जो करे करतार, बाकी सब बेकार। लास्ट में हमें यही बात को कहकर अपने संतोष करना पड़ता है कि प्रभु तेरी इच्छा थी, जहां तक तूने दिया ये भी तेरा है, और जो मैं नहीं पा पाया वो भी तेरा था। तो दोनों चीजों में हमें खुश रहना। तो हमारे बाबा जी एक बात कहते थे, हर हाल में खुशी, और बस खुश रहना बहुत जरूरी है। अब खुशी अंदर से आएगी जब आपकी चेतना ऊपर उठेगी, और खुशी के बगैर कुछ भी मिलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।